मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य। यह जो है इसके 3 यूनिट है। पहले में तो है संविधान का परिचय, दूसरे में है संविधान के मूल्य और तीसरे यूनिट में है मौलिक कर्तव्य। तो आज हम लोग तीसरे यूनिट पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य क्या है, उसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उसके महत्व के बारे में बताइए। और यह बीए प्रोग्राम के लिए, बीए ऑनर्स के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये आप सब लोगों को देखना और ये क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से मैं बताऊंगा सिंपल तरीके से आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से पहले सुनना है, फिर नोट करना है, उसको फिर याद कर लेना है। तो क्वेश्चन मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके महत्व का वर्णन कीजिए। अब हमें जानना है, पहले मैं व्याख्या कर दे रहा हूँ, उसके बाद कुछ बातें लिखूँगा कि मौलिक कर्तव्य, महात्मा गांधी ने लिखा था कि अधिकार का महत्व तभी है जब उसके साथ कर्तव्य हो। अर्थात अधिकार और कर्तव्य दोनों जब एक साथ होंगे तभी अधिकार का महत्व और कर्तव्य का महत्व बना रहेगा। जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उस समय हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। पहले ये पृष्ठभूमि लिखना है कि महात्मा गांधी के शब्दों में बिना कर्तव्य के अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। सच्चा अधिकार वही है जिसमें कर्तव्य शामिल हो। फिर उसमें आगे लिखना है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। ये सारा जो मैं बातें बता रहा हूँ पृष्ठभूमि लिखना है, हेडिंग डाल देना है, पृष्ठभूमि इसमें लिखते जाना है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। फिर फरवरी 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने ही सिफारिश की कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। और दिसंबर 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क या ब्रैकेट में ए और अनुच्छेद 51A में रखा गया। तो मैं कुछ मुख्य बातें लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जानना है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। फरवरी 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इन्हीं की सिफारिश पर दिसंबर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य
शामिल किए गए। ठीक, शामिल किए गए। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लेना है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। 1976 में फरवरी के महीने में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इस समिति ने दिसंबर 1976 में अपनी सिफारिश दी और इन्हीं की सिफारिशों को मानते हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और इन मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A ठीक में रखा गया और 2002 में 86वें संशोधन द्वारा ठीक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है तो 11। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है तो सोवियत संघ से। ठीक, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। तो इस तरह से मौलिक कर्तव्य का सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद मौलिक कर्तव्य की हम विशेषता पढ़ेंगे। तो पहले हमें इतना पॉइंट लिखना होगा कि मौलिक कर्तव्य कब लिया गया, कहाँ से लिया गया, कितने पहले थे, बाद में कितने हुए, किस भाग में रखा गया, किस अनुच्छेद में रखा गया, ये हमने इसकी पृष्ठभूमि पढ़ ली। मौलिक कर्तव्य क्या है, कब जोड़ा गया, पहले कितने थे, अब कितने हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो 10 मौलिक कर्तव्य, जो 10 और फिर 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं और इनको हमें विस्तार से लिखना होगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि जो पहला कर्तव्य है तो पहला कर्तव्य क्या है कि प्रत्येक नागरिकों को, भारत के प्रत्येक नागरिकों को संविधान की धाराओं, आदर्शों, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए। ठीक, सम्मान करना चाहिए। दोबारा सुनना है। पहला कर्तव्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का ये कर्तव्य है, भारत के प्रत्येक नागरिकों का ये कर्तव्य है कि संविधान की जो धाराएं हैं, संविधान में जो आदर्श हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत का सम्मान करें। हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। इनके कई सारे आदर्श हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय इत्यादि हैं। राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रध्वज तिरंगा और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इन सबका सम्मान करना चाहिए। ये पहला कर्तव्य हो गया। तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है कि संविधान की धाराओं, आदर्शों, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत का प्रत्येक नागरिकों को सम्मान करना चाहिए। अब उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हमें उन आदर्शों का भी पालन करना चाहिए जो हमें प्रेरणा देते हैं। दोबारा सुनना है कि बताना है कि प्रत्येक नागरिक को उन आदर्शों को अपनाएं
उन आदर्शों को, प्रत्येक नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे उन आदर्शों को अपनाए जो राष्ट्रीय आंदोलन, दोबारा सुनना है कि प्रत्येक नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे उन आदर्शों को अपनाएं जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमें प्रेरणा दिया। दोबारा सुनना, पहले दिया करते थे। ठीक, दोबारा सुना पहले कि प्रत्येक नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हमें उन आदर्शों को अपनाना चाहिए या अपनाएं, या हम उन आदर्शों को अपनाएं जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमें प्रेरणा दिया करते थे, जैसे राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता, भाईचारा। तो इन आदर्शों को अपनाएं जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमें प्रेरणा दिया करते थे। तीसरा पॉइंट बताना है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या क्या है? देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। कि प्रत्येक नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। चौथा पॉइंट बताना है कि प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों का बलिदान करें। ठीक, बलिदान करें किसके लिए? देश के लिए। बात सुनना है कि प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें तथा आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करें। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट बताना है कि देश के प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है, पहले बताना है कि भारत विविधताओं का देश है। भारत विविधताओं का देश है। भारत विविधताओं का देश है जहाँ अनेक धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं। दोबारा सुनना है कि भारत विविधताओं का देश है। बता देना है कि भारत विविधताओं का देश है जहाँ अनेक धर्म, जाति, भाषा, वर्ग, संस्कृति के लोग रहते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक, लिखना है कि प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है कि भाईचारे को बनाए रखें। ठीक, दोबारा सुनना है कि भारत विविधताओं का देश है, अर्थात भारत में अनेक धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय के लोग रहते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है कि वे देश में भाईचारा को बनाए रखें। ठीक, छठा पॉइंट बताना है कि मिलीजुली संस्कृति, मतलब हमारे देश में क्या है? मिलीजुली संस्कृति है। तो मिलीजुली संस्कृति और गौरव को बनाए रखें। मिलीजुली संस्कृति और देश के गौरव को बनाए रखें। तो बात सुनना है कि प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है कि देश की मिलीजुली संस्कृति और गौरव को बनाए रखें। सातवां पॉइंट क्या है? कि प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है कि देश के पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। पर्यावरण को
दूषित होने से बचाएं। दूषित होने से बचाएं। क्या मतलब कि प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं, अर्थात जंगल, झील, नदी, तालाब इत्यादि की रक्षा करें और इन्हें स्वच्छ बनाए रखें। दोबारा सुनना है कि प्रत्येक व्यक्ति का या नागरिकों का एक कर्तव्य है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। हमारे देश में पर्यावरण को बचाने के लिए जो नदी है, जंगल है, झील है, वन्य जीव हैं, तालाब हैं, इन सब की सुरक्षा करें। आठवां पॉइंट है कि प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद को अपनाए। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक, और मानवतावाद का पालन करें। ठीक, मानवतावाद का पालन करें। ठीक, मतलब है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और साथ ही साथ मानवतावाद का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से भाईचारे का व्यवहार रखें, एक दूसरे पर दया करें और एक दूसरे का सहयोग करें। ठीक, नौवां पॉइंट क्या है? नौवां पॉइंट बताना है कि प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है कि देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है, देश की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। देश की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहे। हिंसा से दूर रहे। दोबारा सुनना है कि प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है देश की जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये जो भी सार्वजनिक संपत्ति है ये हमारी धरोहर है। इसलिए प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। इसके बाद 10वां पॉइंट है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, बाद में अपना नोट कर सकता है। ठीक, अब 10वां पॉइंट क्या है कि बताना है कि प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक, प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत एवं सामूहिक सभी क्षेत्रों में। दोबारा सुनना पहले कि प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, सभी क्षेत्रों में उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे कि देश लगातार नई उपलब्धियों को प्राप्त कर सके, नई उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। ठीक, यह है 10 पॉइंट। और लास्ट 11वां पॉइंट क्या है कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है, प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में भेजें। अर्थात प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें ताकि वो साक्षरता हो सके या शिक्षित हो सके। मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है, प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है, प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए, ठीक, शिक्षा के लिए
का प्रयास करें और प्रेरित करें। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि मौलिक कर्तव्य का मूल्यांकन या मौलिक कर्तव्य का महत्व। ठीक है, तो यहीं पर एक पॉइंट और जान लें, वो शुरू में लिख देना है कि प्रत्येक राज्य द्वारा हमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं। प्रत्येक राज्य द्वारा हमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं। उन अधिकारों के बदले राज्य के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है, उसी जिम्मेदारी को कर्तव्य कहते हैं। दोबारा सुनना है, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये आपको पहले लिख देना है कि कर्तव्य क्या है, तो बता देना है कि प्रत्येक राज्य द्वारा देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। उन अधिकारों के बदले प्रत्येक नागरिक का राज्य के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है, कुछ उत्तरदायित्व होता है, उसी जिम्मेदारी को कर्तव्य कहते हैं। ठीक, और कर्तव्य में कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, कुछ नैतिक कर्तव्य हैं। नैतिक कर्तव्य वे कर्तव्य होते हैं जो हमारे नैतिक भावनाओं पर आधारित होते हैं, अर्थात जो हम अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर करते हैं, उसे मौलिक कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य का मूल्यांकन या मौलिक कर्तव्य का महत्व, और ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें, ताकि मैं और जो क्वेश्चन बचे हैं और जो विषय हैं उनका भी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।